हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कृष्ण की ओर पर। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ भगवान नाम के ऊपर, भगवान नाम के आश्रय के ऊपर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग को। प्रसंग का नाम है सबसे बड़ा भगवान नाम का आश्रय। वृंदावन की एक गोपी रोज़ दूध बेचने, दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो ज़मीन पर चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने यह तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज़ रोज़ नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दूध दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा और संत तैयार हो गया। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बातें करते हो, यमुना जी को ऐसे ही थोड़ा पार कर सकेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने तो रास्ता बताया था, आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो ये यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए अब मुझे नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा तो कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे ज़मीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं आश्रय भगवान नाम का लिया ही नहीं। तो जब हम भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान को बिल्कुल साक्षी मान के कुछ भी काम करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करके कुछ भी काम करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रसंग आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।